एक दिन में अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो किस तरीके से कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसे टर्म्स हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, जैसे ईटीएफ में ट्रेड करना, डिलीवरी लेना, स्विंग ट्रेडिंग करना। उनमें से एक ऑप्शन आपके पास इंट्राडे भी हो सकता है, जिसमें आप 1 डे के अंदर ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट ही कमाओगे, हो सकता है लॉस में भी चले जाओगे, लेकिन तब अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे नहीं है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग से हम क्या समझते हैं, आप किसी भी स्टॉक की परचेज कर रहे हैं और उसके बाद आप सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करके उसको आप ट्रेड कहते हैं। ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना। किसी भी स्टॉक को आप खरीद बेच रहे हैं, वो ट्रेड हो गया। अब ये जो खरीदा और बेचा है ना, ये आपने सेम डे के अंदर ही खरीदा और बेचा है, मतलब 1 डे के बीच में ही आपने ये पूरी ट्रेडिंग करी है, उसको हम इंट्राडे कह देते हैं। अब इंट्राडे में क्या है, या तो पहले आप बाय कर लो, मतलब आप अगर जैसे डिलीवरी लेते हैं हम, डिलीवरी का मतलब क्या हो गया, कोई शेयर है वो 20 रुपए का शेयर था, आपने आज उसको खरीद के रख लिया। मान लेते हैं ये 20 रुपए का शेयर आपने 2025 में खरीदा और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ना 40 रुपए का शेयर हो जाएगा, यानी कि अगर आपने 1 लाख लगाया होगा तो उसका 2 लाख हो जाएगा, डबल अमाउंट हो जाएगा। तो ये आपको आपके एस्टिमेशंस जो हैं, आपके जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं, आपके रिसर्चेस जो हैं, वो ये बताते हैं कि 20 रुपए का शेयर लगभग 2026 में कितने का होने वाला है, 40 रुपए का होने वाला है। तो आपने खरीद के रख लिया, इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिलीवरी करना। और इसके बाद अगर हमें लगता है कि ये 2026 में ना होकर 2025, जैसे आज अगर हम बात करें तो आज 2 जुलाई है, तो ये लगभग 21 जुलाई को ही ये डबल हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना। अब इंट्राडे का मतलब क्या है कि आपको लगता है कि ये आज 20 रुपए का शेयर है, ये आज के आज ही कितना हो जाएगा, 40 रुपए का हो जाएगा, तो इसको कहते हैं आप इंट्राडे करना। तो यहाँ पे आपके फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे आपके काम करती है। अच्छा, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में है कि आप एक दिन के अंदर ही किसी शेयर को बाय करते हो और जब वो बढ़ जाता है, जस्ट एग्जाम्पल, आपने 20 रुपीज का शेयर खरीदा और वो शेयर हो गया 40 रुपीज का, आपको डबल मुनाफा हो गया। वो शेयर आपका कितना हो गया, 40 रुपीज का हो गया सेम डे के अंदर ही। तो आप उसको क्या कर दोगे, बाद में सेल कर दोगे। वेल, इंट्राडे में आपको न्यूज देखना बहुत मैटर करता है। जैसे अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ओवरऑल इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, हर सेक्टर से उस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ता है। लेकिन इंट्राडे में मेनली आपको आपका जो न्यूज है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का। अब यहाँ पे आपने बाय किया कितने रुपए में, 20 रुपए में, बेचा कितने में, 40 रुपए में। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो कितना हो गया, 20,000 से सीधा सीधा 40,000 हो गया, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्या आपको पता है, इंट्राडे में ना आप पहले सेल भी कर सकते हो, फिर बाद में आप बाय भी कर सकते हो। अब ये क्या है, बाय से सेल करना, खरीदा पहले फिर बेचा, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन पहले बेच लिया फिर खरीदा, ये क्या चीज है। आपको लगता है कि आज ये शेयर 40 रुपए का है, आज ये शेयर 40 रुपए का है, और मार्केट कब खुलती है, मार्केट खुली 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ये मार्केट खुली रहती है। अब मार्केट सबसे ज्यादा हाईली वॉलेटाइल कब होती है, ज्यादातर फ्लक्चुएशंस मार्केट में हमें कब देखने को मिलते हैं, लगभग 9:15 से लेकर 9:30 तक के बीच में हमें पता चल जाता है। अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है तो आपको 15-20 मिनट में एक अंदाजा लग जाएगा कि एक शेयर कितना अप गया और वो कितना ज्यादा डाउन जा सकता है। तो ये 15 मिनट ना जो मार्केट के होते हैं काफी हाईली वॉलेटाइल होते हैं। और लास्ट में ये 3:15 और 3:30 का जो मार्जिन है, यहाँ पे भी काफी हाईली वोलेटाइल, काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, क्योंकि लगभग लोग यहाँ पे ज्यादातर सेल कर देते हैं चीजों को। अब क्या चल रहा है, आपने एक कंपनी का शेयर देखा कि 40 रुपीज है, अब न्यूज आती है कि उस कंपनी में तो आग लग गई। अब न्यूज आई उस कंपनी में आग लग गई, तो शेयर पे इफेक्ट तो 100% पड़ेगा। अब शेयर क्या होगा, नीचे भी जा सकता है। अब आपको लग रहा है कि ये शेयर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये कितना नीचे चला जाएगा ये हमें अभी नहीं पता, ये कितना नीचे चला जाएगा। तो हमने इस 40 रुपीज से हमें इतना तो पता चल रहा है ना कि शेयर नीचे जाने वाला है। अब यहां से जब ये शेयर नीचे जाएगा ना, हम क्या कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं। जब शेयर नीचे गया तो आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया। अब कितना नीचे, फॉर एग्जाम्पल ये 20 रुपीज नीचे चला गया, तो आपने जो एस्टिमेट लगाया था, जो आपने एनालिसिस करी थी कि शेयर नीचे जाएगा, और जब आपने उसको खरीद लिया 40 रुपीज पे, आपको पता चला कि भैया ये शेयर नीचे जाने वाला है, तो आपने 40 रुपीज पर ही उसको क्या कर लिया, खरीद लिया था। अब शेयर नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया, यहाँ पे ये आ गया 20 रुपीज पे, तो आपने यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी आप क्या बुक कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इंट्राडे में क्या रहता है, इंट्राडे में आप बाय
और सेल तो कर ही सकते हो, मतलब पहले खरीदा फिर बाद में बेच लिया, जो हम डिलीवरी में भी कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे हमें एक और बेनिफिट देता है कि अगर आपको लगता है ये शेयर नीचे गिरेगा तो आप पहले सेल भी कर सकते हैं और फिर बाय कर लेना, यानी कि रिवर्स ऑर्डर गेम है ये। अब इसके अलावा इंट्राडे, लोग इंट्राडे क्यों करते हैं और हम अगर इंट्राडे में प्रॉफिट बुक ज्यादा करना चाहते हैं तो कैसे करें। अब यहाँ पे आपको पता था कि हमें 20,000 का प्रॉफिट होने वाला है, हमें ये बात पता है कि मैं अगर 20 रुपए का, अगर हमें ये बात पता है कि मैं 20 रुपए का जो शेयर है अगर मैं 1000 खरीद लूं तो 20,000 हो गए। तो अगर मुझे 20,000 चाहिए प्रॉफिट बुक करने के लिए, आपको ये बात पता है। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अगर आपको ये बात कंफर्म है कि भैया ये तो शेयर नीचे ही गिरेगा, लेकिन मेरे पास और कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, मेरे पास तो 20,000 ही है, मेरे पास कितना पैसा है, सिर्फ 20,000 ही है, लेकिन मैं इससे कितना कमाना चाहता हूं, मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ, इस 20,000 से मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कमाऊं। ये जो लेवरेज है ना, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, या तो आप अपनी कैपिटल को क्या कर लोगे, बढ़ा लो, लेकिन आप पे तो कैपिटल है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, या तो आप अपना प्रॉफिट, मतलब एक शेयर जो है कंपनी का शेयर कितना ऊपर या फिर कितना नीचे गिर जाए कि आपको 50,000 का प्रॉफिट हो जाए, देखो ये तो मुश्किल है, ये काफी रेयर चांस है। तो हाईली चांस क्या हो सकते हैं कि आप अपनी कैपिटल को ही कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन आप पे तो कैपिटल है नहीं। अब इंट्राडे आपको क्या देता है, इंट्राडे यहाँ पर आपको एक लेवरेज देता है, मार्जिन देता है, कितने गुना, 5 टाइम्स मार्जिन देता है। कि अगर आप, जैसे अगर मेरे पास 20,000 की ही कैपिटल है, यहाँ पर मैं इसके अगर 2,000 शेयर्स भी खरीदना चाहूँ ना, जो कि इम्पॉसिबल लगता है हमें, डिलीवरी में ये चीज इम्पॉसिबल हो जाती है, अगर मैं 2,000 शेयर्स भी खरीदना चाहूँ तो मेरे को 40,000 चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 20,000 ही है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रोकर है वो हमें मार्जिन दे देगा कि आप 40,000 की ही कैपिटल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट होगा ना, वो भी किसका प्रॉफिट होगा, 40,000 पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इन केस हमें लॉस होता है तो वो भी 40,000 पर ही लॉस होगा, 20,000 पर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कितने शेयर खरीदे हैं। वैसे आपको कितने खरीदने चाहिए थे, आपके पास 20,000 शेयर थे ना, आपके पास 20,000 पैसे हैं, 20,000 रुपए आपकी पॉकेट में पड़े हुए हैं, तो आप 20 रुपए का अगर एक शेयर है तो आप सिर्फ 1000 शेयर ही तो खरीद सकते हो, 1000 शेयर ही तो खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 20 जो 2,000 शेयर्स हैं वो खरीद लिए, जो कि आपको 2,000 शेयर्स खरीदने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, 40,000 की कैपिटल चाहिए। तो ये चीज इंट्राडे में ही पॉसिबल है। यहाँ पर आपको जो 5 गुना मार्जिन है वो कौन दे सकता है, सिर्फ यहाँ पे आपको आपका ब्रोकर दे सकता है, जो कि सिर्फ इंट्राडे में पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम इंट्राडे में, अगर हमारे टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है तो इंट्राडे एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी बुक करवा के दे सकता है, और अगर आपका जो एजम्पशन है यहाँ पे अगर रॉन्ग लग गया तो आपको लॉस भी 5 गुना पर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लॉस भी बुक कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। अगर आपका कोई डाउट है इंट्राडे से रिलेटेड, या फिर आप आगे फर्दर वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को एंड तक देखें, कोई अगर डाउट है तो आप शेयर करो, हम अगली वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।